Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 6.4 of the chapter differential equations. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 तक देखे थे. आज हम 10 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² और यहाँ पर एक वैल्यू दी है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 1 है. मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दी है और हमें फाइंड आउट करना है इसका सोल्यूशन. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 तक ये वैल्यू हमें नहीं दी थी. इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. सॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है c, और यहाँ पर जो c आएगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. ये यूज़ करके हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी है. इसका मतलब पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो देखो ये है एग्जाम्पल, x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y². अब पहले क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एक्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² डिवाइडेड बाई एक्स वाई. हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स. ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. यहाँ से हम लोग v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. v इज इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन x. अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करो, आंसर आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है एंड y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट. अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें y है तो y की वैल्यू क्या है, vx. तो y की वैल्यू vx इस इक्वेशन में पुट करते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू y². तो y की वैल्यू vx है तो vx का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो v² x² डिवाइडेड बाय x इंटू y की वैल्यू है vx. क्या किया हमने, सिर्फ y की एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया. अब ये एज इट इज़ v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो न्यूमिनेटर में यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो x² कॉमन निकालते हैं. तो x² इंटू यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा 2v² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या रहेगा देखो x इंटू एक्स क्या होगा, x² v. तो यहाँ पर ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रहेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v² डिवाइडेड बाई v. अब यहाँ पर जो v है ये v प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस v. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ आगे करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2v² एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस 2v² माइनस ये माइनस एज इट इज़ v इंटू v² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन v. देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 एज इट इज़ 1, 2v² माइनस v², आंसर क्या आएगा, प्लस v² डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा v. अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं. तो देखो ये जो टर्म है यहाँ पर v डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v² यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू x यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू ये dx यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा dx. देखो dv के साथ v है और dx के साथ x है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं. अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं.
देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हमने इंटीग्रेशन लिया, अब यहाँ का इंटीग्रेशन हमें मालूम है log x। यहाँ का इंटीग्रेशन देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं पहले ये देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2v² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2v, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ v है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर 1/2 इंटू 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 2 अगर बाहर निकालोगे तो ये 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सिर्फ ये न्यूमरेटर का 2 हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिखा क्योंकि हमें चाहिए था, तो यहाँ पर रह गया 1/2 और अंदर हो गया 2v डिवाइड बाई 1 प्लस v²। अब 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस v² का डेरिवेटिव 2v, 0 प्लस 2v 2v आएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अब हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, देयरफॉर 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस v² इज इक्वल टू, यह आएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। तो अब c नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, log c लिखेंगे। तो यहाँ पर log c, log c, c या c1 लिखते हैं, log c1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर log a प्लस log b, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर ये एज इट इज़ 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस v² इज इक्वल टू, यहाँ पर log a प्लस log b ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log c1 इंटू एक्स, या फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग ये जो 2 है डिवाइडेड बाई 2 है इसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिलहाल ये एज इट इज़ रखते हैं, log c1 प्लस log mod x, ये एज इट इज़ रखा हमने। अब देखो ये डिवाइड है 2, तो यहाँ पर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, देयरफॉर log 1 प्लस v² इज इक्वल टू, ये दोनों लॉग को क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग मॉड c1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये लॉग को डिवाइड है, तो ये c1 का क्या हो जाएगा, इंडेक्स, और x का भी क्या हो जाएगा, इंडेक्स। एक लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर ये एज इट इज log ऑफ 1 प्लस v² इज इक्वल टू log ऑफ c1² प्लस log ऑफ मॉड x²। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log ऑफ x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू log x, ये मल्टीप्लाई था log को, ये ऊपर जाके x का क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म है log c1², तो इसको हम क्या करेंगे, c1 कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर log 1 प्लस v² इज इक्वल टू log c प्लस यहाँ पर ये एज इट इज log x²। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर log c1² की जगह हमने क्या लिखा, log c, इसको मॉड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेर log mod c1² इज इक्वल टू log mod c। यहाँ पर c1 की जगह c भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा, ठीक है, इसलिए हमने c1 कंसीडर किया। अब c1 कंसीडर किया है तो c1 हमें कैंसिल करना था, तो log c1² की जगह हमने क्या पुट किया, log c। इसका मतलब c1 की जगह ही c पुट किया, c1² की जगह c पुट कर दिया, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर log 1 प्लस v² इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा log mod c इंटू x²। अब log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस v² इज इक्वल टू c इंटू एक्स। ये है
जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अभी भी जनरल सॉल्यूशन नहीं आया है क्योंकि v की स्क्वायर हमने रीसब्स्टिट्यूट नहीं की है। तो v की वैल्यू क्या है 1 प्लस v की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की है और वो है y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स पुट करेंगे, लेकिन सीधा स्क्वायर भी करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, देखो ये सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स रेज टू 4। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्या है, ये है जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यही सॉल्व किया था। अब हमें दिया है जो वैल्यू दी है y एंड x की, वो वैल्यू यहाँ पुट करके हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। अब हमें क्या दिया है, व्हेन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज, अब देखो y ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है y ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 0 है, इसका ये मीनिंग है। ऐसे एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज 6.3 में भी सॉल्व किए हैं। अब ये x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 1 रेज टू 4। तो ये हो जाएगा, ये पूरा 1 आएगा इज इक्वल टू c, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 1। ये c की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स रेज टू 4। अब यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स रेज टू 4, आंसर क्या आएगा एक्स रेज टू 4। तो ये सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं इसे। ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल क्यों, तो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट है, और ये पर्टिकुलर क्यों, तो आर्बिटरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड आउट की और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इंटू डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको अगर डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं तो करेंगे। यहाँ पर शायद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहले ही हम अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं पहले। अब ये देखो 2y dx यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, देयरफॉर x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2y इंटू डी एक्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, डी वाई की तरफ y एंड डी एक्स की तरफ x चाहिए, तो ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, इसका मतलब देखो क्या होगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया इंटू डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की या फिर पुट करने की, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अगर डायरेक्टली होते हैं सेपरेट तो हम करेंगे, और नहीं होते हैं तब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर y की वैल्यू पुट करेंगे वी एक्स। डायरेक्टली होता है तो डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट हो चुके हैं, अब हम सीधा इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये -2 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब सी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग सी, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म प्रेजेंट है और उनका लॉग है, तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड सी। अब ये जो 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स है ये माइनस है, यहाँ के प्लस होगा, देयरफॉर लॉग मॉड एक्स सॉरी मॉड वाई प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा लॉग ऑफ मॉड सी। अब ये जो 2 है लॉग को मल्टीप्लाई है, वो ऊपर जाके x का क्या होगा इंडेक्स, देयरफॉर लॉग मॉड वाई प्लस
लॉग मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड सी। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉगरिदम का, लॉग ए प्लस लॉग बी, आंसर क्या आएगा लॉग ए इंटू बी। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई या वाई इंटू एक्स स्क्वायर कैसे भी लिखो इज इक्वल टू लॉग मॉड सी। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। अब दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पर देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू दिए वो पुट करके सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 क्या होगा 4। ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर c की वैल्यू 4 है, पुट करते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर हम ये जो डिनोमिनेटर है ये तीनों टर्म को अगर सेपरेट देते हैं तो हमें डायरेक्टली वाई अपॉन एक्स मिल सकता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने तीनों टर्म को सेपरेट दे दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह आएगा 1 प्लस यह देखो x और इसमें से x कैंसिल हो जाएगा रहेगा y अपॉन एक्स प्लस ये जो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें क्या मिला ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पुट करते हैं पुट क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा y अपॉन एक्स। तो देखो y अपॉन एक्स की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा v प्लस वी इंटू सॉरी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एंड v की वैल्यू सॉरी y अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर है वो पुट करेंगे तो क्या आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अभी यहाँ पर y अपॉन एक्स तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है v प्लस y अपॉन एक्स की वैल्यू v और उसका ये स्क्वायर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर सकते हो वी एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा रहेगा v। कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर ये v और ये v क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर रहेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा मतलब 1 अपॉन एक्स और डी एक्स डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा सॉरी मल्टीप्लाई होगा डी एक्स। तो डी एक्स के साथ एक्स है और डी वी के साथ वी है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए है। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स वी। देयरफॉर
tan इनवर्स v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा log mod x प्लस c। अब c ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर log नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ c लिखना है। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v की वैल्यू क्या है y अपॉन x। Therefore tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9x प्लस 5y इंटू डी वाई प्लस 15x इंटू 11y dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो x एंड y डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि dy के साथ y चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है, तो ये इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी dx के साथ यहाँ पर y है, तो इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते, तो सीधा dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्टली हम जैसे हमने एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व किया, वो भी होमोजीनियस इक्वेशन था, लेकिन हम डायरेक्टली उसको हमने सेपरेट किया था, वो हुआ था इसीलिए। अब यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम होमोजीनियस इक्वेशन की प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखो ये टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगी। देयरफॉर यहाँ पर आएगा 9x प्लस 5y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 15x प्लस 11y dx। क्या किया, ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस थी, यहाँ के माइनस हो गई। अब देखो dx यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 15x प्लस 11y एज इट इज डिवाइडेड बाय ये 9x प्लस 5y यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा, मतलब 9x प्लस 5y। ये आ गई dy बाई dx की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से v की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पर आएगा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स एंड y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज यहाँ पर 15x प्लस 11y, तो y की वैल्यू क्या है vx, तो यहाँ पर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 9x प्लस 5y, y की वैल्यू vx। अब देखो यहाँ पर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x इंटू क्या रहेगा यहाँ पर 15 प्लस 11v डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम x कॉमन निकाल सकते हैं, x इंटू 9 प्लस 5v। क्या किया हमने, सिर्फ x कॉमन निकाल दिया, x और x क्या होगा, कैंसिल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा माइनस 15 प्लस 11v डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5v। अब ये जो v है, ये क्या है यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस माइनस v। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों माइनस हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो ये टर्म रहेगी एज इट इज, लेकिन प्लस होगी सिर्फ, तो 15 प्लस 11v डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5v प्लस यहाँ पर क्या होगा v। हमने सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब यहाँ पर देखो 15 प्लस 11v इंटू 1, ये एज इट इज़ रहेगा 15 प्लस 11v, बीच का साइन प्लस एज इट इज़, v से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9v प्लस 5v स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ 9 प्लस 5v। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, यहाँ पर देखो पहले v स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5v स्क्वायर प्लस
11v प्लस 9v क्या हो जाएगा 20v, 20v प्लस ये 15 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5v। अब देखो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 9 प्लस 5v। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ये जो पूरी टर्म है v है इसमें तो यहाँ भेज देते हैं। तो 9 प्लस 5v डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, मतलब 9 प्लस 5v। अब ये 5 माइनस 5 एज इट इज़ यहाँ पर रखते हैं। सिर्फ ये जो ब्रैकेट है वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड होगा, मतलब वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इंटू डी वी इज इक्वल टू ये -5 एज इट इज़ एक्स मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड होगा, मतलब -5 डिवाइड बाय एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो डी के साथ v आ गया, डी एक्स के साथ x आ गया, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस 5v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 इंटू डी वी इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन ले लिया। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हमें मालूम है log mod x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखो यहाँ पर p प्लस क्यू एक्स हमें इंटीग्रेशन का एक टाइप मालूम है, p प्लस क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमें मालूम है कि या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो टाइप है ये टाइप हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो देखो मल्टीप्लिकेशन 4 चाहिए एंड एडिशन भी 4 चाहिए, तो आंसर क्या आ सकता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, ये 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 है। अब मल्टीप्लिकेशन 3 चाहिए एंड एडिशन 4 चाहिए, तो 3 1 ज़ा 3, इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर हो गए 3 एंड 1। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस 5v डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा v प्लस 3 इंटू वी प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ये हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। Therefore 9 plus 5v divided by v plus 3 into v plus 1 is equal to a divided by first factor plus b divided by second factor। पार्शियल फ्रैक्शन में हम a एंड b कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक ये एज इट इज़ 9 प्लस 5v डिवाइडेड बाय v प्लस 3 इंटू वी प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू वी प्लस 1 प्लस b इंटू वी प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में v प्लस 3 इंटू वी प्लस 1। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर देयरफॉर 9 प्लस 5v इज इक्वल टू ये इंटू वी प्लस 1 प्लस b इंटू वी प्लस 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे तो पहले a का डिनोमिनेटर क्या है v प्लस 3, इसको 0 कंसीडर करेंगे, पुट v प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 5 इंटू वी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर -3 प्लस 3 क्या होगा 0, या फिर v प्लस 3 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर v प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू बी 0, मतलब सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, रहेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म, मतलब ये इंटू v की वैल्यू -3 प्लस 1। अब यहाँ पर 9 माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 प्लस 2, ये हो जाएगा -2 इंटू ये -2 ये। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो देखो 9 माइनस 15 आंसर क्या होगा -6 इज इक्वल टू -2 ये। देयरफॉर ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 3। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 3 जार 6, तो ए की वैल्यू 3। अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पुट करेंगे v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए b का डिनोमिनेटर v प्लस 1 इसको 0 कंसिडर करो, तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी -1। अब ये v की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो। देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पर 9 प्लस 5 इंटू v की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर v प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो v प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये 0, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, रहेगी सिर्फ सेकेंड टर्म। तो b इंटू वी क्या है देखो -1 प्लस 3। अब यहाँ पर -5 होगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू यह होगा 2b। 9 माइनस 5 क्या होगा 4 इज इक्वल टू 2b। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आएगी 2। अब ये एंड b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, इक्वेशन सेकेंड ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है 9 प्लस 5v डिवाइड बाई v प्लस 3 इंटू वी प्लस 1, इसकी वैल्यू यहाँ पर है देखो ये एंड बी के फॉर्म में, तो ये वैल्यू इसके यहाँ पर क्या करते हैं पुट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय v प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सिर्फ इसकी वैल्यू ये थी। अब यहाँ पर ये एंड बी की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए के एंड बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसके साथ ही इंटीग्रेशन दोनों टर्म को सेपरेट देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय v प्लस 3 डी वी प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू 2 डिवाइड बाय v प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, देयरफॉर 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 3 डी वी प्लस ये 2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिखेंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू ये एज इट इज -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब हर एक का इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 1 आएगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, तो 1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू यहाँ पर भी क्या होगा log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log mod x प्लस, अब यहाँ पर हर एक टर्म का log है, इसका मतलब c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे log c। अब यहाँ पर हम लॉगरिदम का रूल यूज़ करेंगे, ये 3 log को मल्टीप्लाई है, ऊपर जाके v प्लस 3 का इंडेक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा log ऑफ ये होगा v प्लस 3 रेज टू 3 प्लस ये 2 भी log को मल्टीप्लाई है तो log ऑफ मॉड v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये माइनस एज इट इज रखेंगे और 5 को भेज देंगे यहाँ पर, तो देखो क्या होगा यहाँ पर log ऑफ मॉड x रेज टू 5, सिर्फ 5 x का इंडेक्स हो गया, माइनस साइन एज इट इज, प्लस यहाँ पर log ऑफ मॉड c एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से रूल अप्लाई करेंगे log a प्लस log b, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा log, अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y अपॉन x, तो यहाँ पर क्या होगा y अपॉन x प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3 प्लस यहाँ पर log ऑफ मॉड v की वैल्यू है y अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं log मॉड c माइनस log ऑफ मॉड x रेज टू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो देखो क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू 3x, तो 3x पहले लिखते हैं 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट क्यूब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एज इट इज़, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, आंसर क्या होगा, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, ए मतलब c एंड b मतलब x⁵5। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्यूब है, तो उसको सेपरेट देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनो मॉड 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c डिवाइडेड बाय x⁵5। अब यहाँ पर देखो log a प्लस log b, a मतलब ये पूरा ब्रैकेट और b मतलब ये पूरा। अब यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या है, log a इंटू b। तो यहाँ पर log ये, अब देखो ब्रैकेट में क्या करेंगे, log a, अब a मतलब क्या है, 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू b क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एज इट इज log ऑफ c डिवाइड बाय x⁵5। अब यहाँ पर देखो दोनों साइड में log है तो log कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा सिर्फ ये ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देयरफॉर 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x⁵5 इज इक्वल टू, लॉग कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रहेगा c डिवाइड बाय x⁵5। अब ये x⁵5 और x⁵5 क्या होगा, कैंसिल, देयरफॉर 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये टर्म यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये टर्म वहाँ जाके माइनस हो गई, यहाँ पर ये टर्म एज इट इज रहेगी, मतलब दोनों टर्म प्लस हो गए। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है ये तीनों को सेपरेट देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो x और x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रहेगा 3 इंटू क्या होगा y डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, y अपॉन x, तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इसका मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट में y अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स एंड y अपॉन एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर है, y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है v, तो ये हो जाएगा 3v प्लस यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर।
अब ये जो v है ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या होगा माइनस होगा। तो देखो क्या होगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर, और ये v प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो पहले v स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 3v माइनस v, तो ये क्या हो जाएगा 2v प्लस ये 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ये मैं रीड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स मतलब क्या है v एंड b मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, मतलब आप समझ जाओगे। वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इस टर्म को हमने एज इट इज़ लिखा। देखो 2v इंटू 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब मैं रीड करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये मतलब v प्लस b मतलब 1, तो v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, डी एक्स के साथ x है और डी वी के साथ v है, तो हम अब इंटीग्रेशन ले सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन मालूम है लॉग मॉड एक्स, लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखो, ये अगर 1 प्लस वी स्क्वायर होता तो टेन एक्स आता है, लेकिन यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स आता है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 रेज टू माइनस 2 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या किया, v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिखा, तो सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको रीड करता हूँ, x रेज टू n, x मतलब v प्लस 1 और n मतलब माइनस 2, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देयरफॉर क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो यहाँ पर x मतलब v, तो x मतलब v प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 मतलब माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब माइनस 1। अब क्या करना होता है, ये जो v का कोएफिशिएंट है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो v का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड किया तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा आंसर c आएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। क्या किया हमने, सिर्फ इसको माइनस 1 तो एज इट इज़ लिखा, ये डिनोमिनेटर में लिखो न्यूमरेटर में लिखो माइनस साइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है v प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू माइनस 1 ये न्यूमरेटर में था, इसको डिनोमिनेटर में लिखने के बाद यह इंडेक्स 1 आएगा, इंडेक्स 1 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, इंडेक्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस c। अब इस c को हम c1 कहते हैं, ये c1 लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो टर्म है यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस, या फिर log x यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगी माइनस, तो देखो क्या होगा माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज माइनस लॉग ऑफ मॉड x इज इक्वल टू क्या होगा c1, ये log x यहाँ पर प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन वी प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू c1। अब ये माइनस साइन यहाँ माइनस 1 है यहाँ पर, तो माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब c1 डिवाइड बाय माइनस 1, तो आंसर माइनस c1 होगा। लेकिन यहाँ पर रहेगा इतने ए ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में v है, तो v की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस 1
प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू -c1। ये जो माइनस है यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये -c1 की जगह क्या लिखेंगे c, वेयर c इज इक्वल टू -c1। अब देखो ये x क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू 1 क्या हो जाएगा x। देयरफॉर लास्ट स्टेप x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड x इज इक्वल टू c। तो ये है फाइनल आंसर। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये टर्म यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगी, मतलब दोनों भी टर्म प्लस होगी। तो यहाँ पर आएगा 2xy dy इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। अब यहाँ पर हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुट करते हैं यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। इससे v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स एंड y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Therefore, equation first becomes, equation first है dy by dx is equal to x square plus y square divided by 2xy। अब यहाँ पर dy by dx है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू वी एक्स है, तो वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू वाई, वाई की वैल्यू वी एक्स। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से न्यूमरेटर में से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर रहेगा 2v, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसल। तो यहाँ पर ये v प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, और ये v यहाँ पर प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू v, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v इंटू 1 2v। देयरफॉर अब देखो यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2v एज इट इज़। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ये 2v यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स के साथ x है, डी वी के साथ v है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, देखो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर तो मालूम है लॉग ऑफ मॉड एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है या नहीं ये चेक करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, मतलब 0 माइनस 2v क्या आएगा माइनस 2v, लेकिन न्यूमिनेटर में 2v प्रेजेंट है, तो सिर्फ हमें क्या करना है माइनस साइन एडजस्ट करना है। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर क्या आएगा
लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड सी। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है या फिर क्या करेंगे यहाँ पर log a इंटू लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा माइनस या एज इट इज़ लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा लॉग ऑफ मॉड a इंटू बी होगा मतलब सी एक्स लिखेंगे यहाँ पर सी एक्स। अब ये जो लॉग है यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड सी एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आंसर क्या आएगा लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पर होगा अब देखो यहाँ पर लॉग कैंसिल नहीं होगा, ऐसे किया तो लॉग कैंसिल नहीं होगा। तो देखो ये लॉग कैंसिल नहीं होगा या फिर यहाँ पर 0 को log 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये माइनस है तो ये -1 है यहाँ पर, तो -1 क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर का इंडेक्स हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर का इंडेक्स -1 हो जाएगा। ये -1 आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी एक्स। अब लॉग लॉग कैंसिल होगा तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर रेस टू -1 इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। क्या किया हमने, ये जो इंडेक्स -1 था इसको डिनोमिनेटर में लिखने के बाद क्या होगा +1। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो v की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब हम यहीं पर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी एक्स। एक्स स्क्वायर क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये जो x है इसमें से x और इसमें से एक x क्या होगा कैंसिल, देयरफॉर आंसर क्या आएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.5, उसमें हम सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।